हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सारे अच्छे होंगे और घर पे होंगे। मैं सूरज सिंह, टीचर ऑफ इकोनॉमिक्स। आज मैं इस लेक्चर में लेके आया हूँ कैसे हम एमपीसी को डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करते हैं और कैसे फाइंड करते हैं हम लोग एमपीएस। लास्ट वाली वीडियो में मैंने बताया था इसमें कि एमपीसी क्या होता है और कैसे हम एमपीसी को कैलकुलेट करते हैं बाय न्यूमेरिकल टेबल के थ्रू। उसी टेबल का हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर आपको ये लेक्चर देखना है तो इस लेक्चर के देखने से पहले आपको इससे पिछले वाली वीडियो ज़रूर देखनी पड़ेगी, जिससे कि ये वाला टॉपिक आपको आसानी से समझ में आ जाए। अगर जिस बच्चों ने इस टॉपिक को नहीं देखा, पिछला टॉपिक, तो प्लीज़ पहले उस वीडियो को देख लें, जिसका डिस्क्रिप्शन लिंक मैंने इस वीडियो के नीचे लिख रखा है, ठीक, यानी कि अपलोड कर रखा है, शेयर कर रखा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने टेबल के साथ। तब तो ये था हमारा टॉपिक, जिसमें हम लोगों ने इनकम, वाई से इनकम को प्रेजेंट करते हैं और सी से हमारा कंजप्शन है। और यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, सेविंग निकाल लेते हैं। सेविंग निकालना सभी को मैंने बताया था कैसे निकाला जाता है। कंजप्शन प्लस में क्या करना होता है, सेविंग करना होता है। और इस इनकम में से अगर हम कंजप्शन को माइनस कर देते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारा सेविंग आ जाएगा। तो ये रही इनकम, इनकम में से माइनस कर लो कंजप्शन को, तो यहाँ आ गया माइनस का 20, माइनस 10, 0, यहाँ पर प्लस का 10, 20, 30 एंड 40, ये आ गया कंजप्शन। साथ साथ में हम लोगों ने यहाँ पे डेल्टा सी भी निकाला था, और डेल्टा सी मैंने बताया था कैसे निकालते हैं इन दोनों का चेंजेस। तो यहाँ पे 40 सभी में चेंजेस इक्वल आ रहा है। और यहाँ पे हमने बात करी थी डेल्टा वाई के बारे में, और डेल्टा वाई इन दोनों में कितना चेंजेस आ रहा है देख लेना। तो ये सारा हमने क्या किया, यहाँ पे फिलअप कर लिया, जो पिछले लेक्चर में हमारा वीडियो ये सेम टॉपिक था। अब हमें क्या करना है, इस वाले टॉपिक को क्या करना है, जो हमारा टॉपिक है इसको क्या करना, हमें डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करना है हमें, जो भी हमारे पास ये टेबल गिवन है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पे डायग्रामेटिकली प्रेजेंटेशन ऑफ कंजप्शन फंक्शन। जो भी हमारा कंजप्शन है उसका हमें क्या करना है, प्रेजेंट करना है इस वाले को। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये इनकम की लाइन हो जाएगी हमारी, और यहाँ पे लिख लेना इनकम। और ये जो लाइन होगी यानी कि ओ वाई वाली, इससे हम कंजप्शन की लाइन कहते हैं। और यहाँ पे जो इनकम है उस इनकम को क्या करना है, जो भी डिस्टेंस है उस डिस्टेंस पे इसको मेंटेन कर देना है। 50, 100, 150, 200, 250 एंड 300। साथ साथ में आपको क्या करना है, कंजप्शन को भी प्रेजेंट करना होगा वाई एक्सिस वाली लाइन पे। तो यहाँ पे मैं प्रेजेंट कर देता हूँ 40, 80, 120, 160, 200, थोड़ा सा ये ऊपर लेके जाना पड़ेगा, 240, और यहाँ पे हो जाएगा 280। ये हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पे कंजप्शन को प्रेजेंट करते हैं। कंजप्शन हमारा कितना है, 20 है, ज़ीरो इनकम पे। ये वाली जो लाइन है वो है हमारा क्या, इनकम की लाइन। और इनकम हमारी ज़ीरो, ये वाली लाइन हो गई। और कंजप्शन कितना है, ज़ीरो पे 20, तो कंजप्शन वाले पे चलेंगे 0, और ये हो जाएगा हमारा 20 कंजप्शन की लाइन। यहाँ एक पॉइंट कर दोगे जिससे कि आपको पता रहे कि हमने यहाँ पे प्रेजेंट किया है। नेक्स्ट, कंजप्शन कितना है इस बार, 60 है, किस इनकम पे, 50 पर। आगे चलेंगे हम लोग 50 इनकम पे 60, तो यहाँ से ऊपर चलोगे और ये हो जाएगा आपका 60 पे कंजप्शन, और इनकम कितनी, 50। नेक्स्ट 100 पे 100। इसी तरीके से क्या करेंगे हम लोग, पूरा प्रेजेंट कर देंगे। इसी तरीके से क्या करेंगे, पूरा हम प्रेजेंट कर देंगे। तो ये था हमारा पूरा प्रेजेंटेशन कंजप्शन का। ध्यान रहे बहुत सिंपल है। 0 पे हमारी कितनी कंजप्शन थी, 20, 50 पे कितना था, 60। तो ऐसे इनकम पे बढ़ते जाओगे और यहाँ कंजप्शन पे बढ़ते जाओगे, तो इस प्रकार आपको कुछ डायग्राम बन जाएगा। तो जहाँ जहाँ आपने डॉटेड लगाया है उस डॉटेड को क्या करना है, एक लाइन खींच देनी है। यहाँ से इस वाले लाइन पे आ जाएगा, फिर ये इस पे, इस तरीके से ये आपका क्या हो जाएगा, एक लाइन ड्रॉ कर दी। तो ये बन गया किसका, आपका कंजप्शन की लाइन बन गई, बहुत ही सिंपल वे में।
अच्छा, यहाँ पे वाई जो है हमारा, ये याद रखना, वाई जो होगा 45 डिग्री एंगल से जाता है। किस डिग्री से? 45 डिग्री एंगल। तो 45 डिग्री यानी कि आपको स्केल या डी का इस्तेमाल नहीं करना है, ना ही आपको कंपास वगैरह का इस्तेमाल करना है। सिंपली क्या करना है कि यहाँ पे 45 डिग्री आप यहाँ से खींच सकते हो, कैसे, लेकिन ध्यान रहे आप ये देखना है यहाँ पे कि इनकम और कंजप्शन कहाँ पे इक्वल हो रहे हैं। तो देखो ये जो पॉइंट है जहाँ पे इनकम और कंजप्शन क्या है, दोनों इक्वल है, यानी कि यहाँ पर ये इक्वल हैं, तो हमें क्या करना होगा कि कंजप्शन वाली लाइन पे इनकम को टच करते हुए जाना होगा। कौन से पॉइंट पे? 100 वाले पॉइंट पे। तो 100 कौन सा हमारा? 100 ये वाला है। तो यहाँ से लाइन को लेके जाओगे और यहाँ से ये ऐसे चला जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका इनकम। चाहो तो आपने जो डॉटेड लगा रखे इनको यहाँ से हटा दो, जिससे कि आपका डायग्राम बहुत ही क्लियर दिख जाएगा और समझ में आ जाएगा कि आपकी कंजप्शन की लाइन कौन सी है और इनकम की लाइन कौन सी है। यहाँ पे आ गया, देखो यहाँ पे दोनों क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं, यानी कि इक्वल हो रहा है। तो यहाँ पे जो इनकम है किसके इक्वल में? कंजप्शन के इक्वल में है। तो इस वाले को हम बोलेंगे क्या? इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं। आप इस पॉइंट का कोई भी नाम दे सकते हो, मैं यहाँ पे इसका नाम दे देता हूँ का ई। ये था हमारा डायग्रामेटिकली प्रेजेंटेशन ऑफ किसका? कंजप्शन का। क्या था? डायग्रामेटिकली हमने क्या किया, यहाँ पे प्रेजेंट कर दिया। बहुत ही सिंपल है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि एमपीसी का क्या डायग्राम होगा। जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एमपीसी सीख लिया था कि कैसे एमपीसी को हम फाइंड या कैलकुलेट करते हैं, तो मैं उसका डायग्राम यहाँ पे बताऊंगा। अभी के लिए क्या करना, आपको इससे नोट डाउन कर लो, और नोट डाउन करने के लिए मैंने आपको बता रखे हैं, या तो स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो को पॉज करके आप लोग क्या कर सकते हो, इससे नोट डाउन कर लो, फिर आगे की वीडियो आप लोग देखना। चलो यहीं पर हम बात करेंगे क्या है, एमपीसी के बारे में। तो एमपीसी क्या होता है, तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे एमपीसी का फॉर्मूला याद होना चाहिए, जो कि फॉर्मूला है क्या? डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई, यानी कि इसी के आधार पे बनाया गया है क्या? एमपीसी। यहाँ पे हमने डेल्टा सी बहुत ही सिंपली, यानी कि अगर हम बात करें, हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है, और डेल्टा वाई भी कैलकुलेट कर रखा है। क्या होता है डेल्टा सी? डेल्टा सी का मतलब होता है चेंजेस किसमें? कंजप्शन में। और डेल्टा वाई का मतलब होगा चेंज इन किसमें? इनकम में। तो दो भी चेंजेस होगा वो हमारा डेल्टा सी या डेल्टा वाई के नाम से आएगा। अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो इनकम थी 50 से कितना हुआ? 100 हुआ, तो ये क्या हुआ? चेंजेस हुआ है, इसे हम डेल्टा वाई से डिनोट कर सकते हैं। अगर हम बात करें आगे, तो यहाँ पर भी क्या हुआ है? चेंजेस हुआ है किसमें? डेल्टा वाई में। इसकी लाइन हमारी देखो यहाँ पर जाए चली गई। अगर हम आगे बात करें तो इसी तरीके से क्या होगा? चेंजेस आता चला जाएगा। ये जो चेंजेस है इसकी वैल्यू कितनी है? बहुत ही सिंपल है, 50 आपने कैलकुलेट कर रखा है। अब बात करें कंजप्शन वाली लाइन पे। कंजप्शन की लाइन ये है, तो यहाँ पर देखेंगे हम, ये 20 था। अब बात करें यहाँ से कितना चेंजेस आया हमारा, ये होगा डेल्टा सी। अगर हम आगे बात करें तो डेल्टा सी। तो यहाँ पे अगर हम देखें ध्यान से तो बहुत ही क्लियर यहाँ पर एमपीसी का डायग्राम आपको नजर आ रहा होगा। देखो कैसे, सी वाले लाइन पे, यानी कि अगर मैं इस वाले लाइन को हटा देता हूँ, इनकम के लाइन को, अब आपकी कंजप्शन की लाइन बची है। ये आपका कंजप्शन की लाइन है, ये इनकम की है, ये कंजप्शन की है, ये इनकम की है, ये कंजप्शन की है और ये इनकम की है। मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। 100 से इनकम कितनी हुई है? 150, यानी कि 50 चेंजेस आया है। तो ये हमारा क्या हो गया? इनकम। कहाँ तक गई हमारी? इस लाइन तक गई है हमारी। और जो कंजप्शन है हमारा, यहाँ से क्या गया है? ऊपर की साइड में गया है, यानी कि यहाँ से ऊपर, तो ये डेल्टा वाई आ गया। तो यहाँ पर देखो एक लाइन आ गई, इसे हम कहते हैं क्या? एमपीसी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? एमपीसी कहते हैं। क्लियर यहाँ तक? इसको आप ये लिख सकते हो, स्लोप ऑफ एमपीसी, यानी कि जो एमपीसी का ढलान है वो कितना है, इसकी कितनी वैल्यू है। तो आप लोगों ने यहाँ पे एमपीसी अगर पिछले वीडियो में देखा हो तो हम लोगों ने एमपीसी यहाँ पे फाइंड किया था 0.8, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.8, और एमपीसी का जो ढलान होगा यानी स्लोप होगा वो 0.8 आ जाएगा। अगर इसको आगे देखो 150 से 200, तो ये हो जाएगा इनकम की लाइन। क्लियर है? और कंजप्शन की लाइन यहाँ से ऊपर ये चलेगी हमारी किसकी? सॉरी, ये वाली आ जाएगी हमारी किसकी? कंजप्शन की लाइन। तो देखो ये इनकम की लाइन और ये कंजप्शन की लाइन,
तो ये हो जाएगा क्या हमारा एमपीसी। इसी तरीके से ये चलता चला जाएगा और इस टाइप का जो डायग्राम बनेगा इसे हम क्या कहते हैं, एमपीसी कहते हैं। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा एमपीसी किसे कहते हैं और स्लोप ऑफ एमपीसी क्या होता है और कैसे इसे हम कैलकुलेट करते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे इससे आगे की, तो प्लीज़ इसे नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे बात करते हैं। चलो, तो यहाँ तो सीख लिया आप सभी लोगों ने कि एमपीसी क्या होता है। तो देखो एमपीसी कुछ इस शेप में बनेगा, अभी बताया गया था। तो ये तो हो गया हमारा एमपीसी। अब यहाँ पर हम बात करेंगे यहाँ पे कि वैल्यू ऑफ एमपीसी के क्या होगा। तो वैल्यू ऑफ एमपीसी ऑलवेज ध्यान रहे सभी को, हमेशा इसकी जो वैल्यू आएगी हमारी ऑलवेज फ्रॉम 0 to 1 के बीच में ही आएगा। हमेशा क्या आएगा हमारा 0 से लेके 1 तक के बीच की वैल्यू आएगी, उससे हम क्या बोलेंगे, एमपीसी कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक सभी को। अब बात करेंगे यहाँ पे 0 भी आ सकता है क्या, बिल्कुल आ सकता है। 1 भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। एमपीसी 1 कब आएगा, जब हमारा डेल्टा एस क्या होगा, 0 होगा। तो ऐसे केसेस में हमारा जो एमपीसी होगा क्या आएगा, हमारा 1 आएगा। यानी कि डेल्टा एस यानी कि सेविंग जब हमारी क्या होगी, जो सेविंग में चेंजेस है अगर वो 0 होगी, कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा, तब ऐसे केसेस में हमारा एमपीसी की वैल्यू क्या आएगी, वो 1 आएगी। ये वाला जो एग्जाम्पल है यानी कि डेल्टा सी वाला, ये बहुत ही रियर केसेस में होता है कि जो चेंज इन कंजप्शन 0 होगा। अगर चेंज इन कंजप्शन 0 हुआ तो एमपीसी जो क्या होगा, 0 आएगा। क्या आएगा हमारा, 0। तो ये रहे हमारे 0 और 1 आने के जो चांसेस हमने बता दिए हैं कि कब हमारा एमपीसी 0 आएगा और कब हमारा एमपीसी 1 आएगा। लेकिन ध्यान रखना, नॉर्मल स्थिति में अगर हम बात करें, यानी कि नॉर्मल स्टेज की अगर हम बात करें, तो मैक्सिमम केसेस में हमारा इसके बीच की यानी कि 0 से ऊपर और 1 से कम आने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। 1 एक्सेप्शनल केस है, या फिर हम बात करें ये भी एक्सेप्शनल केस है, बट ये भी ध्यान रहना चाहिए 0 से लेकर 1 तक बोला है तो जाहिर सी बात है इसके बीच की आंसर 0 भी आ सकता है और 1 भी आ सकता है। अब हम बात करेंगे आगे की, तो प्लीज़ इसे नोट कर लें इतना। चलो, तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे सेविंग फंक्शन के बारे में। अभी तक आप लोगों ने जो पढ़ा है वो कंजप्शन फंक्शन के बारे में पूरा टॉपिक पढ़ लिया है, और अब हम बात करेंगे इससे आगे की जो होगा सेविंग फंक्शन के बारे में। देखो सेविंग फंक्शन क्या है, जस्ट अपोजिट है किसका, कंजप्शन फंक्शन का। अगर आप लोगों ने कंजप्शन फंक्शन का लिखा हो फॉर्मूला, मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूँ, सी बार प्लस में होता था एमपीसी इंटू में वाई। ये तो होता था कंजप्शन फंक्शन का फॉर्मूला। हमें किसका पढ़ना है, सेविंग फंक्शन का। तो जहाँ जहाँ भी सी नज़र आ रहा है वहाँ पे क्या करना है, आपको एस डाल देना, यानी कि सी को रिप्लेस करके उसकी जगह पे आपको एस का इस्तेमाल करना है। एस इक्वल्स टू यहाँ पर आ जाएगा माइनस का एस प्लस में एम पी एस इंटू में वाई। देखो यहाँ पे सी था, एस किया, यहाँ सी था, एस किया, यहाँ सी था, एस किया, ये फॉर्मूला तैयार हो गया। अच्छा, इसमें एक कॉमन चीज़ तो नज़र आ गई, लेकिन इसमें एक डिफरेंस है कि सर यहाँ पे माइनस लगाया गया, यहाँ माइनस नहीं है। चलो मैं इसका क्लियर कर देता हूँ। सी बार का मतलब क्या था, ऑटोनोमस कंजप्शन। इसका मतलब ये कि वो कंजप्शन इवन व्हेन इनकम इज 0, यानी वो खर्चे अगर हमारी इनकम 0 भी होती है फिर भी क्या होगा, मिनिमम कंजप्शन ज़रूर होगा। अगर हम देखें तो इसमें मिनिमम कंजप्शन कितना है, 20, 0 इनकम पे, तो ये था हमारा सी बार। अगर हम बात करें एस बार की, तो वो भी मिनिमम सेविंग होगी, लेकिन 0 पे कितना है, माइनस, इसलिए ये माइनस का सिंबल आता है। क्लियर है यहाँ तक। अब आगे बात करेंगे एमपीसी निकालने के लिए, बहुत ही सिंपल है। एक तो होगा डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा वाई। डेल्टा एस कैसे निकालना है, पता है, S1 माइनस एस करना है, और डेल्टा वाई ऑलरेडी निकाल रखा है। या तो आप क्या करोगे, एमपीसी प्लस में एमपीएस इक्वल्स टू 1 होता है, और आपने यहाँ पे एमपीसी ऑलरेडी फाइंड कर रखा है, तो एमपीसी क्या करेंगे हम लोग, 1 में से एमपीसी को माइनस कर देंगे, और यहाँ पे हमारा एमपीसी की क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। तो देखो यहाँ पर क्या हमारा 1,
और इसकी वैल्यू कितनी है 0.8, कितनी आएगी वैल्यू 0.2, ये आ जाएगा आपका MPC की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे हम फिलअप कर लेते हैं डैश 0.2, 0.2, 0.2, 0.2 और इसी तरीके से हमने पूरा क्या किया, टेबल को कंप्लीट कर लिया। अब हम बात करेंगे इसका डायग्राम के बारे में। जिस तरीके से आप लोगों ने कंजप्शन डायग्राम सीखा था उसी तरीके से हम क्या करेंगे, सेविंग डायग्राम के बारे में सीखेंगे। तो मैं इसको रफ कर रहा हूं। देखो यहां पर बनाएंगे एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये भी क्या होगा हमारा वाई एक्सिस हो जाएगा हमारा 0, यानी सॉरी ओरिजिन पॉइंट। ये लाइन सभी को पता है इनकम की होती है। पहले वाले में क्या था, ये कंजप्शन का था, लेकिन इस बार टॉपिक क्या है, सेविंग। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, सेविंग लिखेंगे और इनकम को वही प्रेजेंट करना है इक्वल डिस्टेंस पे। ठीक है, और इसी तरीके से क्या करेंगे, सेविंग को ही प्रेजेंट कर लेते हैं 10, 20, 30 एंड 40, माइनस का 10 और माइनस का 20, नीचे वाला माइनस। अब देखो ध्यान से यहाँ पे जीरो इनकम पे सेविंग कितनी है, माइनस का 20। तो जीरो इनकम पे -20 पे डॉट, 50 पे कितना है, 50 पे कितना है सेविंग, सेविंग वाले कॉलम में जाके देखो -10 पे डॉट किया। 100 पे कितना है 0, यानी कंजप्शन कंज्यूम कर लिया गया इनकम के इक्वल में। 150 पे कितना है 10। तो इसी तरीके से क्या करेंगे हम लोग, डॉट करते हुए चले जाएंगे। अब यहां से क्या करेंगे, इस लाइन को हम लोग मैच कर देंगे और ये बन जाएगा क्या, आपका सेविंग का फंक्शन बन जाएगा। क्लियर है यहां तक, बहुत ही सिंपल है, यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पे भी क्या, MPS के बारे में। अगर आपको याद हो तो MPC जो निकाला था आपने कंजप्शन वाले डायग्राम से निकाला था, यहाँ पर भी क्या करेंगे, MPS निकालने के लिए हमें सेविंग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो देखो कैसे, ये हमारी लाइन इनकम की है और इनकम हमारी यहाँ से चेंज हुई है कितना 200 पे। और जो अगर हम बात करें सेविंग, जो चेंजेस आया हमारा सेविंग की अगर बात करें तो यहाँ पर पहले था यानी कि 10 पे, अब कितना हो गया 20। अगर इस डायग्राम को मैं यहाँ पर देखूँ ध्यान से तो 10 से किस पे गया 20 पे। तो ये चेंजेस हो गया सेविंग का और ये चेंजेस आ गया वाई का। अगर इसी को मैं कंटिन्यू आगे करता हूँ तो 200 से इनकम कितनी 250 यहाँ पे आ गया। और अगर इनकम की बात करता हूँ तो सॉरी सेविंग की बात करता हूँ तो यहाँ पे, तो ये हो गया हमारा डेल्टा S और ये डेल्टा Y। तो जो हमारा जो सेविंग का MPS बनेगा वो इस प्रकार बनेगा। ठीक है, और यहाँ पर भी हम क्या बात करेंगे, स्लोप ऑफ MPS कितना है 0.2 जो आपने फाइंड किया था। चाहो तो इसका फॉर्मूला भी लिख सकते हो, डेल्टा S अपॉन में डेल्टा Y। और डेल्टा S जो हमारा वो आएगा कितना 10 और ये कितना आएगा हमारा 50, डिवाइड कर दोगे तो 0.2 आ जाएगा। तो ये था हमारा किसका, सेविंग फंक्शन का डायग्राम। और अब हम बात करेंगे आगे इसके बारे में कि क्या होता है MPC की वैल्यू और कहाँ कहाँ से कितनी वैल्यू इनकी आती है। क्लियर है यहाँ तक, इतना नोट कर लें फिर आगे हम बात करेंगे। चलो अब हम बात करेंगे यहाँ पे MPS जो है उसकी क्या रेंज होती है। तो ध्यान रहे MPS ऑलवेज फ्रॉम 0 टू क्या आएगा हमारा 1 के बीच में आंसर आएगा। अगर याद हो आपको डेल्टा C 0 था तो यहाँ पे MPS क्या आया था 0 आया था। हाँ मुझे पता है ये MPS है, बट अभी क्या करूँगा इसकी हेल्प से आपको समझ में आ जाएगा दूसरा वाला। और ये कितना था 0, तो यहाँ पर जो हमारा MPC 1 था। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे MPS का, तो देखो MPS की बात कर रहा हूँ, तो अगर ये हमारा MPC 0 होगा तो जब MPC हमारा क्या है 0 है तो बताओ यहाँ पर MPS कितना होगा,
वन होगा। कैसे? क्योंकि MPC प्लस में होता है MPS इक्वल्स टू वन, और अगर ये ज़ीरो आता है तो हमारा MPS क्या होगा? वन आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? और अगर हम बात करें जब MPC वन होगा तो बताओ MPS कितना होगा? ज़ीरो आ जाएगा। क्लियर यहाँ तक? तो हमें क्या करना होगा, ये हमेशा ध्यान रखना कि MPC अगर ज़ीरो होगा तो MPC वाले केसेस में हमारा MPC ज़ीरो होगा बट हमारा MPS क्या होगा? वन होगा। और अगर डेल्टा S हमारा ज़ीरो होगा तो MPC क्या होगा? वन होगा, लेकिन MPS क्या होगा? हमारा ज़ीरो होगा। ये थे हमारे इनकी रेंज जो बताएगी कैसे निकालना है। अब हम बात करेंगे इसी की, जो प्रोपेंसिटी टू है, इनके कितने टाइप्स की प्रोपेंसिटी टू और हमारे पास होती है। तो इतना इसको क्या करना, नोट कर लेना, वीडियो को पॉज करके, ये आप स्क्रीनशॉट ले लेना जिससे कि आप बाद में भी नोट कर सकते हो। चलो अगर अब हम बात करें MPC और MPS के बाद की कहानी, यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, तो यहाँ पर क्या होगा, एक और है टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी, यानी कि इनके कुछ और भी टाइप्स हैं। तो यहाँ लिखेंगे प्रोपेंसिटी। तो यहाँ पे क्या कर रखा है, इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। एक होगा APC और एक होगा APS। अब APC क्या है? एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और एक होगा हमारा एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। जो APC है हमारा वो MPC का पार्ट होगा, और जो APS है हमारा वो MPS का पार्ट होगा। तो जो APC है हमारा वो निकलता है डेल्टा कंजप्शन अपॉन में Y, और जो APS निकाला जाएगा वो S अपॉन में Y होगा। कंजप्शन अपॉन में क्या? इनकम। सेविंग अपॉन में क्या? इनकम। इससे निकल जाएगा क्या आपका? APC, और क्या निकल जाएगा हमारा? APS। और ये भी क्या होगा हमारा? APC प्लस में APS इक्वल्स टू वन होगा। और अगर आपको APC क्या करना हो, फाइंड करना हो, तो देखो जिस तरीके से आप लोगों ने MPC को राइट साइड में ले जाके माइनस करके MPS निकाल लेते हो, इसी तरीके से यहाँ पर भी यही होगा। इस वाले को इस साइड लेके जाएंगे तो यहाँ पर APC की वैल्यू आ जाएगी, और अगर हम APS की बात करते हैं तो वन में से APC को माइनस कर लो। ये दो तरीके हमारे APC और APS निकालने का। पहला तरीका तो ये है और दूसरा तरीका हमारा ये है जिससे हम APC और APS निकाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर इसकी भी हम बात करेंगे, क्या APC हमारा इनकी रेंज क्या होगी। तो अगर हम बात करें APC की रेंज, तो इनकी रेंज जो होगी ग्रेटर देन वन भी हो सकता है, और हमारा क्या हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, और क्या हो सकता है हमारा इनका लेस देन वन हो सकता है, और एक होगा हमारा जो APC जिसे हम कहते हैं APC नेवर टू बी ज़ीरो, यानी कि जो APC है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। ये ध्यान रहे, APC क्या नहीं होगा, कभी भी हमारा ज़ीरो नहीं होगा। यानी कि APC हमारा ग्रेटर देन वन हो सकता है, APC हमारा वन हो सकता है इक्वल्स टू में, लेस देन वन हो सकता है, और क्या नहीं होगा, ज़ीरो कभी भी नहीं होगा। क्या कारण है जिसका ज़ीरो कभी नहीं हो सकता? अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा क्यों APC ज़ीरो नहीं होता है। चलो इसी तरीके से हम बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे APS के बारे में। तो देखो APS जो होगा हमारा, कभी भी ध्यान रखना, अगर APC हमारा वन से ज़्यादा होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि APS हमारा कभी भी वन से ज़्यादा नहीं हो सकता। जब हमारा APC क्या होगा, वन होगा, तो ये जाहिर सी बात है क्या होगा हमारा, ज़ीरो होगा। और अगर हमारा ये वन से ज़्यादा है तो यानी कि जो APS है वो क्या होगा हमारा, इज़ नेगेटिव, एंड क्या होगा, ज़ीरो तो हो सकता है, यानी कि नेगेटिव भी होगा और क्या होगा, ज़ीरो भी होगा, और क्या नहीं होगा, एंड नेवर बी वन
एंड ग्रेटर देन 1, यानी कि जो एपीएस है हमारा ना तो कभी 1 होगा और ना ही कभी क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। कारण देखो बहुत ही सिंपल यही नजर आ गया, जब हमारा एपीसी 1 से ज़्यादा होगा तो ये कभी भी हमारा क्या नहीं हो सकता, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। जब एपीसी क्या होगा हमारा ज़्यादा होगा तो किस में चला जाएगा, नेगेटिव में चला जाएगा। और अगर हमारा एपीसी 1 होगा तो ये किस में होगा, 0 में होगा। और अगर हमारा ये लेस देन होगा तो ये तो पॉजिटिव होगा। लेकिन कभी भी ध्यान रखना कि जो हमारे एपीएस है वो कभी भी एक तो इक्वल में 1 के नहीं होगा और ग्रेटर देन 1 भी नहीं होगा। तो ये थे हमारे एपीसी और एपीएस के बारे में। अब हम क्या करेंगे, इस टेबल की हेल्प से इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो मैं यहाँ रफ कर दे रहा हूँ इसको, और जिस किसी को भी इसे नोट डाउन करना हो वीडियो को पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। चलो यहाँ पर अब बात करेंगे हम लोग एपीसी कैसे निकालते हैं, और यहाँ पर हम बात करेंगे क्या, एपीएस हम कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर एपीसी का जो फॉर्मूला है वो क्या है, सी अपॉन में वाई। देखो कंजप्शन ये रहा, और इनकम, कंजप्शन कितना हमारा 0, इनकम कितना, सॉरी कंजप्शन हमारा 20 है और इनकम 0, तो इसका आंसर आ जाएगा नॉट डिफाइन। ये बच्चे भूल जाते हैं कि नॉट डिफाइन क्या है, तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, यहाँ पे डैश कर देना, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर आता है 60 को डिवाइड करना कितने से, 50 से। 60 को डिवाइड करना कितने से, 50 से, तो इसका आंसर आएगा 1.2। इसी तरीके से क्या करेंगे हम लोग, फिलअप करते हुए चले जाएंगे। और इसका आ जाएगा, ये रोकना, चलो यहाँ पे हम बात करेंगे एपीसी और एपीएस कैसे निकालते हैं। तो आपको याद होगा, अभी बताया मैंने, एपीसी का फॉर्मूला सी अपॉन में क्या, वाई। कंजप्शन कितना है 20 और इनकम कितनी 0, डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, नॉट डिफाइन इसका आंसर आ जाएगा, जिसे इन्फिनिटी कहते हैं। तो यहाँ पे बच्चों को याद करने में थोड़ी सी डिफिकल्टीज आ सकती है कि कब हमारा इन्फिनिटिव आएगा, कब 0 आएगा। तो ऐसे केसेस में बहुत ही सिंपल है, आप यहाँ क्या करें, एक डैश कर दें, क्लियर है, 0 वाली लाइन पे। अब बात करेंगे इस वाले केसेस में, तो 60 को डिवाइड करना है 50 से, तो इसका आंसर कितना आएगा 1.2। और इसी तरीके से क्या करोगे, सारा डिवाइड करते चले जाना, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे आ रहा है 6 आ रहा है, तो आप इसको क्या कर लेना, 7 कर लेना। तो ये आ जाएगा क्या आपका आंसर, किसका, एपीसी का। सिमिलरली आपको एपीएस निकालना होगा, एस अपॉन में क्या, वाई। एक तो तरीका ये है, और दूसरा जो बताया गया है वो बहुत ही आसान है, लेकिन आप जौन से भी मेथड अप्लाई करना चाहें या जिस भी तरीके से करना चाहें कर सकते हैं। एपीसी को उधर लेके जाओ, तो जो भी हमारी एपीसी की वैल्यू होगी माइनस कर देना। पहला डैश, देखो 1 में से क्या माइनस होगा, 1.2, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 0.2। अब होगा 1 क्या है हमारा फॉर्मूले का, और एपीसी की वैल्यू कितनी है 1, 0 आ गया। अब माइनस करोगे 0.07, 0.110, और यहाँ पे 0.112 और 0.13, ये आ जाएगा आपका क्या है, एपीएस। चाहो तो आप एस को डिवाइड कर सकते हो किससे, इनकम से। देखो 20 को डिवाइड करोगे, वही मैंने बताया था, डैश कर देना। -10 को डिवाइड करो 50 से, पॉइंट माइनस का पॉइंट में आ जाएगा, माइनस में 0.2। फिर यहाँ डिवाइड करोगे 0 को 100 से, 0 आ जाएगा। तो ये पूरा तरीका था कि हमारा एपीसी और एपीएस को फाइंड करने का। अच्छा यहाँ पे ध्यान रखना, इनके बीच में एक रिलेशन बन रहा है, और रिलेशन जो है हमारा एपीसी और एपीएस का इनकम के साथ क्या रिलेशन है, इस टेबल में ध्यान से देख लो, रिलेशन नजर आ जाएगा आपको। तो हम बात करें अगर यहाँ पे रिलेशनशिप बिटवीन, एक तो हम सीखेंगे एमपीसी और एमपीएस के साथ, और एक जो सीखेंगे हम लोग रिलेशनशिप बिटवीन एपीसी एंड एपीएस के बारे में। तो देखो यहाँ पे एपीसी, सॉरी एमपीसी क्या है, यहाँ पे देखो ये रहा एमपीसी।
इसका रिलेशन इनकम के साथ देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा इनकम इंक्रीज हो रहा है और ये क्या हमारा कांस्टेंट है, और यहाँ पर भी क्या हमारा इनकम इंक्रीज हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है। तो ये तो था हमारा एमपीसी और एमपीएस के बीच में रिलेशन। अगर हम बात करें यहाँ पे एपीसी और एपीएस के बीच में, तो इसके साथ देखो, इनकम क्या हो रहा है हमारा, इंक्रीज हो रहा है, ये क्या हो रहा है हमारा, ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यानी कि अगर एपीसी और सॉरी यहाँ पर इनकम लिख लो, इनकम और एपीसी, इनकम इंक्रीज होगा तो एपीसी क्या होगा हमारा, डिक्रीज होगा। क्या होगा हमारा, इनकम इंक्रीज होगा तो एपीसी क्या होगा हमारा, डिक्रीज होगा। और यही बात अगर हम एपीएस के साथ करें तो देखो, इनकम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और ये क्या हो रहा है हमारा, ये भी क्या हो रहा है। इनकम हमारा अगर यहाँ इंक्रीज होगा तो यहाँ पर क्या होगा हमारा, एपीएस ये भी इंक्रीज होगा। तो यहाँ तो हमारा पॉजिटिव रिलेशन पाया गया इनकम के साथ, और यहाँ पर हमारा नेगेटिव रिलेशन पाया गया किसके साथ, इनकम के साथ। तो ये था हमारा एपीसी और हमारा एपीएस के बारे में रिलेशन। अभी इतना नोट कर लो, और लास्ट इसका डायग्राम रहेगा, उस डायग्राम को कंप्लीट करने के बाद ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। चलो, अब जो लास्ट टॉपिक रह गया है इस कॉन्सेप्ट का, वो है डेरिवेशन ऑफ, यहाँ पे सेविंग कर्व फ्रॉम कंजप्शन कर्व के साथ। यानी कि यहाँ पे डेरिवेशन ऑफ किसका, सेविंग कर्व फ्रॉम कंजप्शन कर्व। यानी कि यहाँ पे ये कह रहा है जो सेविंग कर्व बनाना हमें किसकी सहायता से, हमें कंजप्शन कर्व की सहायता से बनाना है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सेविंग कर्व और कंजप्शन कर्व आप दोनों बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रखा है। तो यहाँ पे क्या करना है, एक डायग्राम बनाना हमें दोनों का कंबाइंड। ये हो जाएगा एक्स वाई, ओरिजिन पॉइंट वाई, ये हो जाएगा वाई एक्सिस, और ये हो जाएगा एक्स एक्सिस, और ये इनकम, और ये हो जाएगा आपका कंजप्शन, और ये हो जाएगा आपका सेविंग। अगर याद हो आपको तो जीरो इनकम पे 20 है, तो हम ये मान लेते हैं 20 यहाँ पर है। तो इस तरीके से अगर ये डायग्राम बनाओगे तो कंजप्शन का कुछ इस प्रकार बन जाएगा। क्लियर है? इसी वीडियो में पीछे बैकवर्ड करके देख लेना, इस टाइप का आपका डायग्राम बन रहा होगा। और अगर आपको याद हो तो हम अगर बात करें यहाँ पे इनकम, तो ये हो गई इनकम, यहाँ पे दोनों क्या हो रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और ये वो पॉइंट है जहाँ पे इनकम और कंजप्शन दोनों मिल रहे हैं। और यहाँ से हम क्या करेंगे, सेविंग को बना देंगे, ये हो जाएगा सेविंग का फंक्शन। अब देखो इसमें याद करने वाली चीज़ें ये है कि जहाँ पे कंजप्शन और इनकम दोनों इक्वल होंगे वहाँ पे सेविंग क्या होगा, जीरो होगा। सेविंग क्या होगा, यहाँ पे जीरो होगा। देखो अब टेबल में देखते हैं, इनकम और कंजप्शन दोनों क्या हो रहे हैं, इक्वल हैं, सेविंग क्या है, जीरो है। क्लियर है? जब हमारी क्या हो, इनकम ज़्यादा हो किससे, कंजप्शन से, तो वहाँ पर हमारा सेविंग होना स्टार्ट हो जाएगा। देखो इनकम ज़्यादा है, सेविंग है, इनकम ज़्यादा है, सेविंग है। तो इसी तरीके से जब हमारी इस लाइन से ऊपर चली जाएगी इनकम की, तो हमारी सेविंग होना स्टार्ट हो जाएगा, और यहाँ पर ये पॉजिटिव में आ जाएगा। लेकिन जब हमारा इनकम क्या हो, कम हो किससे, कंजप्शन से, यानी कि यहाँ पे हमारा कम है क्या, इनकम, तो यहाँ पर हमारा एस जो होगा नेगेटिव में होगा। देखो यहाँ पर लिखा है डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम कंजप्शन कर्व के साथ। अगर आपको क्वेश्चन में यहाँ पे बोल दे कंजप्शन कर्व के हेल्प बनाना है, किसकी हेल्प से, सेविंग कर्व से, तो कुछ नहीं करना है, ये वाला डायग्राम ऊपर कर देना और ये डायग्राम नीचे कर देना है। तो ये था हमारा आज का एपीसी, हमने कैसे निकाला और हम लोगों ने इसको कैसे डायग्रामेटिकली प्रेजेंट किया। अब हम इससे आगे की बातें करेंगे अगले लेक्चर में। तो उसके लिए क्या करना है, इस वीडियो को अपने दोस्तों तक प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, जिससे कि हमारी वीडियो बनाने का मोटिव बना रहे। ठीक है, तब तक के लिए बाय एंड नमस्कार।